ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, तिब्बत से निकलता है ये, उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और ये तिब्बत से होते हुए निकलता है ऐसे, ठीक है। तिब्बत के पैरेलल, तिब्बत कह लो या चीन कह लो, ठीक है। तो तिब्बत में इसका जो नाम है इस नदी का, उसका नाम है सांगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के अगर नाम की बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में अगर नाम, अगर हम बात करें तिब्बत की, ठीक है, तो तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, ठीक है, सांगपो। जब ये नदी जो है वो भारत में एंटर करती है, ठीक है ना, तो भारत में एंटर करने के बाद इसका नाम दिहांग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है वो दिहांग हो जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है वो, प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये असम में आती है, असम से इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये नदी आगे चली जाती है और इसका बांग्लादेश में नाम इसका जमुना हो जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की नहीं, बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है। यही नाम मेरे लिए क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और लास्ट में जब वो गंगा के साथ मिल जाती है तो उसका नाम, सॉरी, मेघना हो जाता है, यस। गंगा के साथ जब ये मिल जाती है, गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र हो जाती है जब ये, तो फिर ये मेघना हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इस बार के सीजीएल में। अब आगे की बात कर लेते हैं, ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं, यही देखता हूँ मैं जनरली। बाकी शुरुआत तो इसकी होती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। वो जो इंडस रिवर है ना, उसकी शुरुआत भी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ही होती है, ठीक है। ज़्यादातर नदियाँ इसी प्रकार से आसपास से ही निकलती हैं। तिब्बत के प्लेटू से होते हुए ये पैरेलल, इंडिया के बॉर्डर के पैरेलल जो है ना निकलती है, और आगे चल के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे जब एंटर करती है, ठीक है, माजुली द्वीप के पास, माजुली सबसे छोटा नदीय द्वीप है ना, रिवर आइलैंड, बहुत छोटा नहीं है, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, अच्छा खासा बड़ा है वो, ठीक है। तो एक तरह का सब दुनिया का सबसे छोटा नदीय द्वीप जो है वो माजुली है। उमानंदा दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है वो माजुली है। दुनिया का सबसे छोटा नदीय द्वीप जो है वो उमानंदा है, जो कि वो भी वही है, ठीक है। तो इससे 2-3 नदियां आके मिलती हैं, दिबांग नदी आके मिलती है, बूढ़ी दिबांग आके मिलती है, ठीक है ना। और एक ब्रिज है ना, भारत का सबसे लंबा ब्रिज, ठीक है, भूपेन हजारिका कहते हैं। भूपेन हजारिका नॉर्थ इंडिया के ना एक बहुत बड़े सिंगर थे अपने टाइम के, बॉलीवुड के, ठीक है। तो वहां से ज्यादा नाम आते नहीं है नॉर्थ इंडिया से, सिर्फ एक ही नाम आया, तो उन्हीं के नाम पे ना ये पुल का नाम, नरेंद्र मोदी ने इसका नाम जो है वो भूपेन हजारिका पुल रख दिया। तो इस व्यक्ति का भी नाम आप याद रखना कि किस फील्ड से रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है ना। वो नदी आगे आती है फिर, ठीक है, उससे और भी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, ठीक है ना। सुबनसिरी नदी मिल रही है लेफ्ट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो लेफ्ट से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो एक है सुबनसिरी, ठीक है, एक है सुबनसिरी नदी मिल रही है। फिर आगे मानस रिवर मिल रही है। हालांकि मैंने क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखे, बाकी देखूंगा तो मैं बता दूंगा, इतनी डिटेल में देखा नहीं। संकोसी और तीस्ता नदी मिल रही है, और तीस्ता नदी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा एक है पद्मा, ठीक है ना, वो गंगा ही थी ना जो पद्मा थी, तो गंगा ही मिल रही है आकर के आगे बांग्लादेश में, तो वो मेघना हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट साइड से इसकी जो, इसका फ्लो इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो राइट साइड, ये आपका राइट साइड था, सॉरी, ये आपका राइट साइड से मिलने वाली हो गया। और लेफ्ट से मिलने वाला जो आपका हो गया वो हो गया क्या, यहाँ से शुरू करते हैं, एक धनसिरी रिवर है, अब आ सकता है बट आप मिला लो, क्योंकि ये सब आगे ऑलरेडी इसमें मिल जा रहे हैं। आप लेफ्ट से मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बहुत ही कम देखे हैं इसके, ठीक है, यही देखा है कि नाम क्या है और ये सब कुछ। कपिली नदी जो है वो है, इसके अलावा बस 2 ही नदियां जो मिल रही हैं, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो माजुली है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो माजुली है, ठीक है। आपको मिलेगा स्पीडी में, और आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार मिला हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा, बिगेस्ट और सबसे छोटा जो है वो उमानंदा है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो उमानंदा है, वो भी वही है, ठीक है।
आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आइलैंड कौन सा है, जहाँ तक अगर मुझे पता है, मैं काफ़ी टाइम से भूल गया, ये क्वेश्चन मैं रीजनिंग में देखा था कभी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, यस, हाँ यही लगा मुझे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिवर आइलैंड की बात हो रही है। करें इसमें आगे बढ़े, जो जो हमने पढ़ा ना ये स्टेटमेंट वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र का भाग है, हिमालय नदी का पार्ट है, मैंने कहा था तीन होते हैं ना, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की ना सबसे बड़ी नदियों में से एक है, गंगा से भी बड़ी है, लेकिन इसका, हाँ गंगा से लेंथ में भी बड़ी है, लेकिन भारत में इसका हिस्सा बहुत छोटा है, तो इसलिए हम नहीं मानते इसको, ठीक है ना। भारत वैसे तो ये बहुत, देखो ना पूरा डबल है ये ऑलमोस्ट, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर वाला है वो भारत में नहीं है, तो फिर हम उसको काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो लेंथ वाइज देखा जाए तो गंगा है, लेकिन अगर पानी के फ्लो के वाइज देखा जाए तो फिर ब्रह्मपुत्र है। पानी का फ्लो इसमें सबसे ज़्यादा है, वाइडनेस ज़्यादा है, या इसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। उद्गम की बात करें तो मैंने कहा कि कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर लेक, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। इंडस का भी वही सेम चीज़, ठीक है। मोहाना जो है वो बांग्लादेश में गिरती है, पद्मा नदी के साथ यानी कि गंगा के साथ मिल करके सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है, सेम वही चीज़। इसके अलावा फ्लो एरिया की बात करें तो इसका जो रिवर बेसिन है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो चाइना में, भारत में और तिब्बत, कहीं कहीं आपको चार नाम में तिब्बत को अलग दिखाते हैं, लेकिन अब वो तिब्बत चाइना वाला पार्ट है तो तीन ही रहेंगे, ठीक है। सहायक नदियाँ, दाएं तट से मिलने वाली हमने पढ़ा, सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, बरेली, मानस, ठीक है ना, साकरा, तीस्ता, ये सारी की सारी। बुक्स में ना आपको अलग अलग बुक्स में थोड़े बहुत छोटे छोटे और नाम भी दिखेंगे, ओके। बाएं तट से मिलने वाली दिबांग, लोहित, बूढ़ी गंगा, धनसिरी और कपिला नदी है। इसकी टोटल लंबाई 2900 है, गंगा की कितनी थी, 25, तो गंगा से तो लंबी है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है वो, इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो चाइना में फ्लो करता है, इसलिए काउंट नहीं होती है। लेकिन फिर भी वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से बात करें तो फिर भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। तो भी आगे की बात करें, तिब्बत में इसका सांगपो नाम है, यारुलुंग सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चार अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, ये वाला याद रखना आप लोग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काट करके, ठीक है, गॉर्ज का निर्माण करती है। ये वो जो आपने पढ़ा ना माजुली के बारे में, और ठीक है ना, माजुली बस एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, उमानंदा भी होना चाहिए। असम में माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसकी दो ट्रिब्यूटरी उससे आके मिलती हैं, दिहांग नदी और लोहित नदी, ठीक है। उसके बाद ये असम में आगे एंटर कर जाते हैं, जो कि प्लेन एरिया है, ठीक है। असम के सादिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जब ये एंटर कर रही थी पीछे, तो धौला से लेकर सादिया तक, ये वाला जो ये जो डायरेक्शन देख रहे हो, ये कौन सा है, ये आपका, ये पूरा ईस्ट टू वेस्ट वाला डायरेक्शन है, ये वाला है ना। फिर उसके बाद ये किस तरफ टर्न हो जाती है, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट, इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में शिलोंग का पठार है, ये तो कोई इशू नहीं है। आगे और क्या क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर, एक तो गुवाहाटी है, एक तेजपुर है और एक डिब्रूगढ़ है। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ तीन जो है वो स्थित है यहाँ पे। और बेगोबिल ब्रिज कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। 2002 में इसका कार्य शुरू हुआ और वर्ष 2018 में पूरा हुआ, मतलब इसका उद्घाटन, उसका उद्घाटन किया गया। इतने साल लगे इसको बनाने में। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 5 किलोमीटर है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इस ब्रिज पर रेल मार्ग और रोडवेज है ना, नीचे ऊपर रेल और नीचे रोड, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग, ऊपर रेल चलेगी और नीचे हाईवे टाइप का है। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क ब्रिज है, अगर बिहार में नहीं बनता है आगे, अभी जल्दी हो जाएगा इसका भी, मतलब ये आई थिंक जब बनी गया, हाँ गंगा नदी पटना के पास शायद, आई थिंक,
है ना। हाँ, अगला, यह पुल असम राज्य के ये तो चलो ठीक है, ये नाम याद रखना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा इसका। वो धौला सादिया का नाम देखा है, उसका रीजन वो व्यक्ति भी है जिसके जिनके नाम पे ये नाम रखा गया है। तीस्ता रिवर सिक्किम के चुलामी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तीस्ता क्या थी? तीस्ता वैसे उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना, तीस्ता नदी जो थी उसकी ट्रिब्यूटरी थी, कहाँ गई? ये वाली, ठीक है। सिक्किम के चोलामो डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। यह नदी बांग्लादेश के रंगपुर जिला ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ये जो नदी है भारत में ही बहती है, दो देशों में बहती है, भारत में दो राज्यों में, सिक्किम वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ खास नहीं। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तिब्बत के पठार से निकलती है। यह नदी असम के लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र असम और अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ोगे ना आप लोग तो ज़्यादा थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, बस ये है, वरना तो सारा ही लिखा हुआ है, ठीक है। मानस तिब्बत के प्लेटू से निकलती है, ठीक है, भारत के असम राज्य में करती है प्रवेश, ठीक है ना। ये भूटान में बहने वाली प्रमुख नदी है, भूटान की प्रमुख नदी है ये, ठीक है। और मानस नेशनल पार्क जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। धनसिरी नागालैंड में स्थित है, ठीक है, और भारत के नागालैंड और असम राज्य में बहती है। यह नदी असम के गोलाघाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जितना भी आपने डाटा पढ़ा है उसके आधार पे अब आप या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तब जाके बात बनेगी। हमने दो नदियों के बारे में पढ़ा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।